तो आज हम देखेंगे संत कबीरदास जी की जानकारी। तो संत कबीरदास जी का परिचय क्या है, यह आज हम देखेंगे। तो महात्मा कबीरदास जो है वह उत्तरी भारत के प्रवर्तक माने जाते हैं, लेकिन उत्तरी भारत में इस भक्ति शाखा का प्रचार किसने किया, यानी कि प्रारंभ किसने किया? तो सर्वप्रथम उत्तरी भारत में संत नामदेव जी ने, जो क्या है, एक मराठी संत है, इन्होंने उत्तरी भारत में इस भक्ति शाखा का प्रारंभ किया है। निर्गुण भक्ति शाखा का प्रारंभ उत्तरी भारत में किसने किया? संत नामदेव जी ने किया। और इस शाखा का प्रचार तथा प्रसार किसने किया? तो महात्मा कबीरदास जी ने किया है। तो ऐसे महान संत कवि कबीर जी की आज हम जानकारी देखेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि संत कबीर जी का जन्म कब हुआ था। तो संत कबीर जी का जन्म सन 1398 काशी में हुआ था और उनकी जो मृत्यु है वह सन 1518 में मगहर में हुई थी। उनका जो कुल मिलाकर जीवन काल है बड़ा ही विस्तृत है, यानी कि 120 वर्ष का उनका जीवन काल माना जाता है। तो संत कबीर जी है, इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से माना जाता है कि जो विधवा ब्राह्मणी थी उसने लोक लज्जावश कबीर जी को एक तालाब के किनारे छोड़ दिया था, यानी कि जन्म लेते ही कबीर जी अनाथ हो गए थे। उनकी माता ने लोक लज्जावश उन्हें एक लहर तारा नामक जो तालाब था उसके किनारे छोड़ दिया था। लेकिन जो नीरू तथा नीमा नामक एक जुल्हा दंपत्ति उस तालाब के किनारे आई और उन्होंने कबीर जी को देखा और उसी वक्त उन्होंने संत कबीर जी को अपना पुत्र माना और नीमा तथा नीरू उसके माता पिता बने और उन्होंने ही उसका पालन पोषण किया। तो देखिए संत कबीर जी की पत्नी का नाम क्या था? तो संत कबीर जी की पत्नी का नाम लोई था और पुत्र का नाम क्या था? कमाल। और एक उन्हें पुत्री भी थी, उसका नाम था कमाली। देखिए कैसे अच्छे नाम थे, कमाल और कमाली। तो उनके जो गुरु थे, तो गुरु का क्या नाम था? तो गुरु का नाम था स्वामी रामानंद। ऐसी मान्यता है कि स्वामी रामानंद जी ने जो कबीर है उन्हें शिष्य मानने से क्या किया था? इनकार किया था। क्यों? क्योंकि वे ऐसा मानते थे कि संत कबीर जो है वह निम्न जाति के थे। इसी कारण जो रामानंद जी थे इन्होंने उन्हें अपना शिष्य मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन फिर भी जो संत कबीर थे उन्होंने मन ही मन में जो रामानंद स्वामी है उन्हें अपना गुरु मान लिया था। एक दिन क्या हुआ, संत कबीर जी निराश होकर एक मंदिर के सीढ़ियों पर लेटे थे। लेकिन एक दिन वहीं से रामानंद जी गुजर रहे थे तो उनकी लात संत कबीर जी को लगती है। रात के अंधेरे में उन्हें दिखाई नहीं देता, तो संत कबीर जी को लात लगने पर वह क्या करते हैं? उनके दर्शन करते हुए कहते हैं कि राम राम। तभी से संत कबीर है उनके मुख से निकले इस राम शब्द को ही अपने काव्य का केंद्र बिंदु मानते हैं, यानी कि दशरथ रूपी राम को नहीं, यानी कि राम यानी कि जो भगवान, उन्होंने एक ऐसे नश्वरवादी भगवान को राम नाम दिया है। यह क्या संत कबीर जो है वह निर्गुण निराकार ऐसे ब्रह्म को क्या मानते हैं? अपने काव्य में केंद्र बिंदु मानते हैं, यानी कि इन्होंने न कि दशरथ रूपी राम को आराध्य मानकर काव्य किया है, इन्होंने तो घट घट वासी राम की भगवान की पूजा की है, उन्हें अपने हृदय में बसा है। तभी से इन्होंने राम नाम का जप करना शुरू किया और अपने
काव्य को यानी कि अपने भगवान को इन्होंने राम यह नाम दिया है। तो हम देखेंगे संत संप्रदाय कौन सा था इनका, तो संप्रदाय हिंदू मुस्लिम विशेष स्थान, यानी कि उनका उनके जो इस काव्य की यानी कि समाज सुधार के इस कार्यक्रम में समाज सुधार करने के इस काव्य द्वारा वे क्या करते थे, सामाजिक परिवर्तन लाने का प्रयास करते थे। तो इसके द्वारा इन्होंने हिंदू मुस्लिम में जो भेद था उन्हें मिटाने का प्रयास किया है। ज्यादातर हमें हिंदू मुस्लिम इन आपस में कैसा उनका मेलजोल है, तो हिंदू मुस्लिम के बीच की ये जो दरी है उसे मिटाने का प्रयास इन्होंने अपने काव्य में या फिर अपने दोहे में किया हुआ हमें मिलता है। तो संत कबीर जी की जो रचनाएं हैं वे क्या थे, अनपढ़ थे, लेकिन उनकी रचनाओं का जो संकलन है वह उनके शिष्य, तो उनका नाम क्या है, धर्मादास जी। संत कबीर जी के शिष्य धर्मादास जी ने कबीर जी की रचनाओं का संकलन किया है, उन्हें एकत्रित किया है। तो कौन कौन सी रचनाएं थी कबीर जी की, तो कबीर बीजक नामक जो उनकी रचना है उसमें साखी सबद रमैनी ऐसे 3 भाग होते हैं। तो साखी का क्या अर्थ है, साखी का अर्थ है संस्कृत शब्द, साक्षी का विकृत रूप दोहा छंद में लिखा है। सबद क्या है, सबद यानी कि गेय पद संग्रहित है इसमें, उसमें क्या है, संगीतात्मकता विद्यमान है, यानी कि शब्द में गेय पद संग्रहित है, उसमें संगीतात्मकता भरी हुई है। रमैनी में क्या है, तो रमैनी में चौपाई एवं दोहा छंद में रचित है। तो यह रमैनी है वह चौपाई एवं दोहा छंद में लिखी गई है, यानी कि रचित है। यह क्या है, रहस्यवादी एवं दार्शनिक विचारधारा की रचना मानी जाती है या फिर है, मानी नहीं जाती है। तो इनकी भाषा कौन कौन सी थी, जो संत कबीर थे वह घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। घुमक्कड़ यानी कि वे देश विदेश में घूमते थे और लोगों में क्या करते थे, समाज परिवर्तन करने का, लोगों की जो विचारधारा है उसे बदलने का कार्य संत कबीर अपने इस दोहों के द्वारा किया करते थे। तो जो उनकी भाषा है वह पंचमेली खिचड़ी, सदुक्कड़ी भाषा, ब्रज भाषा, खड़ी बोली तथा फारसी, अरबी, पंजाबी, बुंदेलखंडी, हरियाणवी इत्यादि भाषाओं का इन्हें ज्ञान था। तो इनकी जो काव्य की शैली थी तो वे कैसी थी, भावात्मक थी तथा व्यंग्यात्मकता भी इनके काव्य में दोहों में हमें मिलता है, यानी कि व्यंग्यात्मक शैली से वह भावात्मकता को प्रकट किया करते थे, यानी कि व्यंग्यात्मक शैली से समाज का जो चित्र है वह समाज का चित्र लोगों के सामने, यानी कि समाज में व्याप्त जो रूढ़ी परंपराओं का जो विरोध करने का उनका तरीका था वह क्या था, व्यंग्यात्मक था, लेकिन उससे क्या होता था, मानव समाज का कल्याण होता था और समाज में परिवर्तन उनके दोहों के माध्यम से लाया जाता था। तो कबीर जी का जो व्यक्तिमत्व था तो वह हम देखेंगे कि कैसा था। तो कबीर जी क्या थे, अनपढ़ थे, यानी अनपढ़ यानी कि वे पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें वह कभी स्कूल नहीं गए थे, पाठशाला कभी नहीं गए थे। उसी के बारे में क्या है, उनकी अधिक आख्यायिका है, किंवदंतियां है, उसके बारे में कबीर जी खुद कहते हैं। उनके अनपढ़ होने के बारे में वे कहते हैं कि मसी कागद छियो नहीं, मसी कागद छियो नहीं, कलम गह्यो नहीं हाथ। इसका क्या अर्थ है कि संत कबीर कहते हैं कि मैंने कभी कागज को छुआ तक नहीं, हाथ में नहीं लिया है और कलम को भी हाथ में कभी नहीं लिया है। लेकिन संत कबीर बहुत ही ज्ञानी संत माने जाते हैं,
क्योंकि इन्होंने यह जो ज्ञान अर्जित किया था वह अपने अनुभव के तौर पर यह ज्ञान अर्जित किया था और एक ज्ञानी संत के रूप में संत कबीर को देखा जाता है। वो कहते हैं कि जैसे कि काशी के पंडितों को फटकारते हुए संत कबीर जी कहते हैं कि तू तो कहता कागज की लेखी, तू तो कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखिन की देखी। तो इसका अर्थ होता है कि वो पढ़े लिखे यानी कि पढ़े लिखे पंडितों को कहते हैं कि तू सिर्फ कागज पर जो लिखा हुआ होता है वह बोली तो बोलता है, वह सच है झूठ है यह तू नहीं जानता, फिर भी तू कागज पर लिखा है उसके बारे में बात करता है। लेकिन मैं अपने काव्य में ऐसा गलत सलत कुछ नहीं लिखता, मैं किसी पर भरोसा नहीं करता, मैं अपने कानों से सुनता हूँ और आंखों से देखता हूँ तभी बात पर विश्वास करता हूँ। यानी कि मैं कानों से सुना और आंखों से देखा होता है वही अपने दोहों में लिखने का कार्य करता हूँ। संत कबीर जो है इन्होंने एकेश्वरवाद को मान्यता दी थी। इसका मतलब है भगवान घट घट वासी है, भगवान हर एक व्यक्ति के हृदय में बसता है, उसे काबा काशी कहीं पर भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वह हर एक व्यक्ति के मन में बसा होता है। लोग क्या करते हैं, लोग वहाँ दूर 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 तक यात्रा पर जाते हैं, काशी पर जाते हैं। कुछ लोग तो काशी में जाकर हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, मुक्ति की प्राप्ति होगी, इस उद्देश्य से काशी जाकर अपना अंतिम समय बिताते हैं। लेकिन देखिए संत कबीर है, इनके विचार बहुत ही अच्छे हैं, ये अंधश्रद्धा के विरोधक है। इन्होंने इस बात को गलत साबित करने के लिए खुद ही उन्होंने जन्म काशी में लिया था, लेकिन उन्होंने अपना अंतिम समय में काशी को छोड़ दिया और कहाँ जाकर बस गए, मगहर में जाकर बस गए और उन्हीं की मृत्यु है, जो संत कबीर की जो मृत्यु है वह मगहर में हुई है। सिर्फ इस बात को सिद्ध करने के लिए कि ऐसा कुछ नहीं होता कि भगवान के तीर्थ स्थलों पर जाने पर ही मुक्ति की प्राप्ति होती है, बल्कि मुक्ति की प्राप्ति का मार्ग क्या है, हमारे अच्छे विचार है, हमारे अच्छे कर्म है, ना कि भगवान के पास जाकर घर बनाने से और मन में पाप रखने से। अगर कोई व्यक्ति है भगवान के पास जाकर घर बनाता है और मन में पाप रखता है तो इससे मुक्ति मिलती है क्या? नहीं। तो मुक्ति प्राप्ति के लिए मन की सच्चाई, मन की गहराई, यह बात आवश्यक है, ऐसा संत कबीर जी का मानना है। तो ऐसे संत कबीर जी की आज हमने जानकारी देखी।